मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। आज अपन नया लेसन स्टार्ट करेंगे विद्युत परिपथ। नया जो इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत परिपथ, इसके 5-6 टॉपिक तो बेसिक है आपके पास, छोटे छोटे। बाकी जो पार्ट स्टार्ट होगा, एक नंबर का क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा मैं बता देता हूँ। विद्युत परिपथ देखो, सबसे पहले संधि या संधि बिंदु पॉइंट, यानी किसी विद्युत परिपथ में जिस बिंदु पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती हैं। कोई बिंदु ऐसा होता है जहां पर चित्र बनाएंगे उसमें समझे, यानी किसी विद्युत परिपथ में जिस बिंदु पर कम से कम 3, ज्यादा 3 से अधिक कितनी शाखाएं मिलती हैं, क्या कहलाता है? संधि या संधि बिंदु कहलाता है। दूसरा, शाखा विद्युत परिपथ की जाल का वह भाग, विद्युत परिपथ की जाल का वह भाग जिसमें विद्युत धारा का मान क्या है? नियत रहता है। यानी जिस विद्युत परिपथ की जाल का वह भाग जिसमें प्रवाहित धारा का मान कांस्टेंट रहता है, क्या कहलाती है? शाखा, ब्रांच जिसको बोलते हैं। फिर है लूप, बंद परिपथ, यानी बंद परिपथ क्या कहलाता है? लूप कहलाता है। और फिर है परिपथ, वैसे बेसिकली तो विभिन्न विद्युत अवयवों का जो जाल होता है, विभिन्न विद्युत अवयव जैसे प्रतिरोध है, धारा नियंत्रक है, कुंजी है, सेल है, ये आपस में यानी विभिन्न विद्युत अवयवों का जाल विद्युत परिपथ कहलाता है। विभिन्न विद्युत अवयवों का जाल विद्युत परिपथ कहलाता है। फिर अपने पास सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो यहीं से, किरचॉफ की नियम। दो नियम अपने पास, किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे संधि नियम या धारा नियम भी कहा जाता है, किरचॉफ का दूसरा नियम जिसे क्या है? लूप नियम या वोल्टा नियम भी कहा जाता है। सबसे पहले अपन पढ़ें किरचॉफ का प्रथम नियम, चित्र से ज्यादा समझ में आएगा। परिभाषा क्या? इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली विद्युत, किसी संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजीय योग सदैव क्या होता है? शून्य होता है। यानी इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी संधि पर, चित्र बनाएंगे तब समझ लेना, संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजीय योग सदैव शून्य होता है, अर्थात शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। बीजगणितीय योग, परीक्षा में आपको ये परिभाषा लिखनी है कि किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम या धारा नियम लिखो तो ये लिखना है, इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। अब इसके बारे में नोट लगा के 2-3 ही बात आपको ध्यान है। इसे संधि नियम भी कहा जाता है, इसे धारा नियम भी कहा जाता है। और यह नियम कौन से नियम की अनुपालना करता है? तो यह आवेश संरक्षण नियम की अनुपालना करता है। कौन से नियम की? आवेश संरक्षण नियम की अनुपालना करता है। यानी इसे संधि नियम, धारा नियम या इसे क्या है? किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं। और एक नंबर का प्रश्न आएगा तो किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है किस नियम पर आधारित? तो आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। इसका मतलब संधि बिंदु की ओर प्रवाहित होने वाले आवेश की दर संधि बिंदु से दूर प्रवाहित होने वाले आवेशों की दर के क्या होती है? बराबर होती है। यानी जिस दर से आवेश संधि बिंदु की ओर प्रवाहित होता है उसी दर से संधि बिंदु से दूर भी क्या है? गति करता है। जैसे अपन इसमें चित्र बनाएंगे अपने पास, जैसे आपके पास 3 से ज्यादा प्रतिरोधक का मिलन, एक इससे आगे कर दिया, 2, एक यहाँ जोड़ दिया, 3, एक प्रतिरोधक यहाँ जोड़ दिया, 4, आपकी जो बुक के अनुसार दिया उसमें एक ये जोड़ दिया आपके पास 5, ये आपके पास R1, इसमें धारा मान लो I1, ये आपके पास R2, इसमें धारा मान लो I2, ये धारा आपके पास यहाँ दर्शा रखी है I3, ये प्रतिरोध R3, ये जो मान आपके पास I4 प्रतिरोधक R4, और ये धारा आपके पास है यहाँ बाहर है तो ये I5 और R, ये दे रखा है ये नीचे से ये। इसमें क्या है? ये जो है संधि पॉइंट ओ बिंदु है, ये संधि बिंदु है। इस चित्र में 1, 2, 3, 4, 5 प्रतिरोधक है, ठीक है। इसमें क्या है? इसकी दूसरी परिभाषा है, इस नियम के अनुसार संधि बिंदु की ओर प्रवाहित धाराओं का योग संधि बिंदु से दूर जाने वाली धारा, दूर जाने वाली संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का बीजीय योग संधि बिंदु से दूर प्रवाहित होने वाली धाराओं के बीजीय योग की क्या है? या बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर। यानी जितनी धारा संधि बिंदु की ओर प्रवाहित होगी उतनी धारा तो बाहर निकलेगी अपने से। यानी जितनी धारा, जैसे
1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, एक ये प्रवेश हो रही है, एक ये प्रवेश हो रही है, एक ये प्रवेश हो रही है, मतलब 1 एम्पियर, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, तो टोटल 5 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर की धारा क्या निकलेगी बाहर। तो इस नियम के अनुसार क्या संधि बिंदु पर, क्या संधि में प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग, इस नियम के अनुसार संधि बिंदु पर, संधि पर प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। जैसे देखो यहाँ धारा आपके पास, एक चीज और बता देता हूं मैं, संधि बिंदु की ओर प्रवाहित होने वाली धाराओं का निशान हमेशा धनात्मक लिया जाता है और संधि बिंदु से बाहर निकलने वाली धाराओं का निशान हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। आपने लिखा कि इस नियम की ओर, इस नियम के अनुसार संधि बिंदु की ओर प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं का योग संधि बिंदु से बाहर निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर। अब देखो ये प्रवेश हो रही I1 तो प्लस का निशान आ जाएगा I1, I2 भी अंदर बिंदु की ओर जा रही है तो प्लस से I2, I3 बाहर निकल रही है तो माइनस I3, I4 भी बाहर निकल रही है तो माइनस I4 और I5 प्रवेशित हो रही है तो I5 बराबर कितना होना चाहिए 0। बीजगणित योग ये माइनस वाले उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा आपके पास, इधर बचेगा I1 प्लस I2 प्लस I5 बराबर इधर जाएगा, ये जाएगा I3 प्लस I4। मतलब संधि बिंदु की ओर प्रवाहित होने वाली धारा है I1, I2 और I5। तो संधि बिंदु की ओर प्रवाहित होने वाले धाराओं का योग संधि बिंदु से निकलने वाले धाराओं के योग के क्या होता है बराबर होता है। ये आपने इसके अनुसार है, या संधि बिंदु की ओर प्रवाहित, ये संधि पर प्रवेश करने वाले आवेश की दर संधि से निकलने वाले आवेश की दर के बराबर होता है। यानी जितना आवेश की दर इधर प्रवेश करती है उतने आवेश की दर क्या बाहर निकल जाती है। ये तो है पहला, यानी किरचॉफ का प्रथम नियम।